हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड ये वीडियो है लास्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मेरी बाइक जो है वो ब्रेक डाउन हो गई थी बीच हाईवे पे। मैंने एंड में कोई कंक्लूजन नहीं दिया था, मेरी बाइक सही तो हो गई थी, बट उसके बाद भी आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ थे बाइक में जो प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुए थे घर आते तक भी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइक में क्या हुआ था। बाइक मैं लेकर के आ रहा था, चंडीगढ़ से मैं लेकर के आ रहा था अपनी बाइक। एंड 2 घंटे मैंने ड्राइव करी अच्छी खासी, कोई इशू नहीं था बाइक में। मैंने प्रॉपर 100, 110, 120 पे भगाई है, प्रॉपर जैसे हाईवे पे भगाते हैं। कोई इशू नहीं था बाइक में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन पहले ही मैंने सारी चेन ल्यूब वगैरह करी थी, अपनी क्लीनिंग करी थी, उसकी भी वीडियो मैंने डाली थी। हालांकि उसमें मेरे पास सिर्फ WD-40 था, लेकिन रात में मैंने चेन ल्यूब मंगा लिया था। तो सारी चीज़ें सॉर्ट करके नेक्स्ट डे मैं राइड के लिए निकला। तो सब कुछ सही जा रहा था ऑलमोस्ट। बस था कि उससे एक रात पहले मैंने ना बारिश में बाइक राइड करी थी, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन थी, तो उस वजह से आई डोंट थिंक सो कि कुछ इशू आ सकता है इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स में या पंप में। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार को आ सकता है, क्योंकि मेरी इंजन की जो लाइट थी जो कि अब गायब हो गई है, वो काफ़ी टाइम तक रही थी उसके बाद से। तो ये था। फिर मैं सुबह राइड के लिए निकला एंड 2 घंटे मैंने बाइक ड्राइव करी। मैं 7 बजे सुबह 7:30 बजे के अराउंड मैं निकला था। एंड 2 घंटे 9:30 बजे के अराउंड मैंने बाइक हॉल्ट लिया है करनाल हाईवे पे, जिसमें मैंने सोचा कि 15 मिनट का हॉल्ट लेता हूँ, बाइक को थोड़ी कूल डाउन होने देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाइक बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही थी। तो सब कुछ परफेक्ट था। मैंने बाइक को बंद करा आराम से, इग्निशन ऑफ करा एंड मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, मैंने पानी पिया, मैंने एक सैंडविच खाया। एंड आफ्टर 15 to 20 मिनट्स मैंने जब वापस से मैं गियर अप हुआ सब कुछ, तो मैंने जब इग्निशन दिया तो बाइक सिर्फ इग्निशन ले रही थी, मतलब स्पार्क ले रही थी, बट स्टार्ट नहीं हो रही थी। थ्रॉटल जो था वो जैसी क्रैंकलिंग जो वॉइस आती बस वही आए जा रही थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। जो लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ डिफ़ाइन कर दिया, सब दिखा भी दिया था कि क्या हुआ था। इधर या इधर कहीं पे पिन हो जाएगी वीडियो, आप जा कर के देख सकते हो कि क्या हुआ था बाइक में एग्जैक्टली। उसके बाद बाइक का जो इशू रिज़ॉल्व हो गया, मैं वापस निकला वहाँ से, करनाल से, रॉयल एनफील्ड करनाल से करा करके। तो उसके बाद मुझे दोबारा इशू आया कुछ टाइम बाद। मैं जब यहाँ पहुँच गया था ऑलमोस्ट, तो मेरी बाइक क्या हो गई कि ओवर रेस हो गई बहुत ज़्यादा। ओवर रेस कैसे हो गई कि जब मैं इसको न्यूट्रल पे डाल रहा था, जब भी मैं क्लच दबा रहा था, तो मेरी बाइक बहुत ज़्यादा रेस दे रही थी, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं। मैं उस टाइम पे मेरी GoPro की बैटरी जो है वो डेड हो चुकी थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ। बहुत ज़्यादा रेस दे रहा था, इंजन मेरा रेव कर रहा था। मतलब जैसे ही मैं क्लच दबा रहा था गियर चेंज करने के लिए, जैसे ही क्लच दबा रहा था तो बहुत ज़्यादा जो है वो रेव कर रहा था, ऐसे ऐट रही थी मेरी बाइक बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में नहीं आया वो क्या था। आई थिंक फ्यूल बहुत ज़्यादा जा रहा था थ्रॉटल बॉडी में। फ्यूल पंप जो था मेरा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। एंड येस, एक बार बीच में दोबारा से मैंने एक पॉज लिया था, गलती से ले लिया था मैंने, बाइक बंद कर दी थी कहीं पे, तो वो दोबारा से स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। और वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मैं बिल्कुल कोई RSA वगैरह अगर मैं बुलाता भी तो बहुत टाइम लग जाता। तो मेरी वहाँ पे दोबारा से मेरे को धक धक हुई। बट मैंने फिर मुझे पता चल गया था कि इसका फ्यूल पंप जो है वो लॉक हो रहा है बार बार। तो मैंने अपने टैंक पे, फ्यूल टैंक पे ठोका पीटी करी, थोड़ी सी हाथ वाथ मारा, जिससे कि वो दोबारा से जो लॉक हुआ अनलॉक हो, एंड वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। ये इशू आ रहा था। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या इशू आ रहा है, मेरा GoPro दिक्कत कर रहा है गाइस, बार बार पता नहीं क्यों बंद हुए जा रहा है अपने आप। GoPro भाई बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना भाई। GoPro में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट है। DJI ले लेना, बहुत सही है। तो मैंने बताया कि डिस्टॉर्ट हो गई थी, डिस्टॉर्ट क्लिप डिस्टॉर्ट की बात कर रहा हूँ, सब दिमाग घूम गया मेरा। यस, तो बाइक ने प्रॉब्लम दी दोबारा से। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो भी मेरा बहुत ज़्यादा रीसेट हो जा रहा है, बार बार एक दिन में 3-3 बार रीसेट हो जा रहा है अपने आप, पता नहीं कैसे। तो ये कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद बाइक मेरी परफॉर्मेंस ड्रॉप्ड है बाइक की बहुत ज़्यादा। झटके ले के चलती है, कभी कभी ऐसा लगता है पावर बिल्कुल ही ड्रॉप हो गई है, कट ऑफ हो जाती है अचानक से। मोस्टली ये होता है मेरा।
सेकंड गियर पे होता है। जब मैं थर्ड से सेकंड पे आता हूँ या सेकंड से थर्ड पे जाता हूँ तो अचानक से पावर ड्रॉप होती है मेरी, एक फ्रीक्वेंट पावर ड्रॉप होती है जो कि पता चलती है, ठीक है। एंड एक और इशू ये है कि जब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में हीट अप करने के लिए, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, हीट अप बोल रहा हूँ सॉरी, वार्म अप करने के लिए कोल्ड स्टार्ट करता हूँ तो मेरी बाइक विद इन 10 to 15 सेकेंड। यस गाइस, सो वीडियो बीच में रुक गई क्योंकि मेरा गोप्रो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। पता नहीं क्या है भाई, गोप्रो बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना भाई, सजेस्ट नहीं करूँगा। 30,000 फूकने के बाद भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है गोप्रो तो बिल्कुल भी मत लेना भाई। ज़रा सा हीटअप होते ही फाइल करप्ट हो जाती है, बीच में पॉज हो जाता है। खैर ये सब बातें छोड़ो, मेन बाइक के मुद्दे पे आते हैं कि बाइक में जो जो कमियां थी वो मैंने आपको बता दी। और ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, मैं अपनी 4th सर्विस कराने जा रहा था, 15,000 चल चुकी है, तो मैं बाइक ड्रॉप करके आ गया हूँ। उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा 4th सर्विस की, कि क्या क्या मैंने उन्हें बताया है, कि क्या क्या कमियाँ बाइक में है, जो भी इशूज़ आए थे फ्यूल पंप से रिलेटेड, ऑडियोमीटर से रिलेटेड, और भी जो भी जितनी भी चीज़ें थी कि बंद हो रही थी ट्रैफिक में, वो सब की एक सेपरेट वीडियो आएगी। एंड इस वीडियो में कंक्लूजन बता देता हूँ कि अभी भी वो प्रॉब्लम फ्यूल वाली जो थी वो मतलब दोबारा से ऐसा तो नहीं कि परमानेंटली बाइक बंद स्टार्ट हो ही नहीं रही, ऐसा तो नहीं हो रहा था। वो इशू तो रिजॉल्व हो गया, बट वही है, बीच में कभी भी बंद हो जाती है अपने आप ट्रैफिक में। और पावर ड्रॉप का सीन बहुत ज़्यादा है, सेकंड से थर्ड गियर पे जाता हूँ, थर्ड से सेकंड पे आता हूँ तो एक अचानक से सडन पावर ड्रॉप है, परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप है। रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा। और ऑडियोमीटर का तो बता ही दिया था मैंने कि बार बार रीसेट हो रहा है अपने आप, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो अगर आपकी बाइक में, पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि उनको भी सिमिलर इशू फेस करना पड़ा है जैसा कि मैंने फेस किया है, हो सकता है आता हो इन चीज़ों में। एक बंदे का कमेंट आया था कि जितने भी फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक्स आ रही हैं उनमें ये इशू है। एक बंदे ने, भाई ने कमेंट करा था, उसके पास एक्सपल्स 400 है, पता नहीं 400 प्लस कौन सी थी, ऐसी कुछ थी, मेरे को नाम याद नहीं है। उसने भी बताया था, उसने भी सेम चीज़ रिपोर्ट करी थी कि उसको भी सेम इशू आया था। तो हो सकता है कि जितने भी फ्यूल इंजेक्टर, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक पे, सॉरी, बट हो सकता है कि लोगों को फेस करना पड़ रहा हो, सेम इशू फेस करना पड़ रहा हो। बाकी जैसे भी होगा 4th सर्विस में पता चलेगा। उन लोगों ने बोला है कि फ्यूल पंप मेरा है जो वो चेक करेंगे, अगर वो ख़राब होगा, उसमें कुछ इशू होगा तो वो रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि मेरी बाइक अभी भी वारंटी में है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तब तक के लिए सी यू गाइज, आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द 4th सर्विस। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द 4th सर्विस, क्या हुआ, कितनी चीज़ें हुई हैं 4th सर्विस में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड यस बाय, थम्स अप। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है बादशाह।